लेकिन जनाब बिलाखिर स्वीडन में खुशगवार मौसम जो है उसका आगाज़ हो गया है। तवील सर्दियां और जो अंधेरे उनके बाद जब ये खुशगवार मौसम शुरू होता है तो इसका सब इंतज़ार करते हैं। तो इस मौसम में जहां और बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें ये जो सब्ज़ियां उगाना ये भी उनमें शामिल है। ये अपार्टमेंट्स के अंदर भी आप कर सकते हैं और अगर आपके पास बाहर जगह फिर तो बहुत ही अच्छा है। या स्वीडन में जैसे यहाँ पे अपार्टमेंट्स होती हैं उनको बाहर जगह भी मिली होती है जहाँ पे वो सब्जियों की काश्त कर सकते हैं। इस हवाले से आपने इमरान खोखर साहब का तफसीली इंटरव्यू सुना जिसका लिंक आखिर में मैं दोबारा दे दूँगा। तो आइए हम देखते हैं कि स्वीडन में जो सब्जियों की काश्त है घरेलू पैमाने पर किचन गार्डन के लिए वो किस तरह से की जाती है और हम किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको सारी तफसील बताता हूँ। ये देखें जनाब, ये सब्जियां उगाने का आगाज़ हमने घर के अंदर से किया था चूँकि बाहर बहुत सर्दी होती है। तो पहले पनीरी के तौर पे घर के अंदर उगाते हैं और ये हमने अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू किया था। ये टमाटर के पौधे हैं और अब ये तकरीबन बड़े हो गए हैं और बाहर मौसम भी रात को तकरीबन अब स्वीडन में 8 डिग्री यहाँ स्टॉकहोम में रहेगा। तो ये इंशाल्लाह आज या कल जो है ये बाहर हम शिफ्ट कर देंगे। ये उसके बाद हमने थोड़े लगाए थे और कोशिश करते हैं कि जिस तरफ धूप आती हो वहाँ खिड़की में इनको रखा जाए, लेकिन अगर ये मुमकिन ना हो तो दूसरी जानब भी रखे जाते हैं और इसके बाद इनको बाहर जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। ये भी हैं कुछ, आप देखें इनमें ज़्यादा ये खीरे और जो है वो तोरियां उनके पौधे हमने लगाए हैं। ये भी अब बड़े हो गए, हम यहाँ से इनको शिफ्ट कर देंगे हम बाहर। और ये देखें चूँकि मौसम इतना अच्छा नहीं था तो हमने काफ़ी वेट किया है, तो अब टेम्परेचर यानी अब 9 मई से बेहतर हो रहा है। तो इसके बाद ये सारे जो है वो बाहर चले जाएंगे। तो जनाब ये वो पौधे थे जो हमने घर के अंदर उगाए। अब चूँकि बाहर मौसम अच्छा हो रहा है और ये थोड़े बड़े हो गए हैं तो पहले 1-2 दिन हम इनको बाहर दिन के वक्त रखते हैं ताकि ये अपने मौसम से मुताबिकत पैदा कर लें और फिर इनको हम जो है वो बाहर शिफ्ट करेंगे। तो ये तकरीबन 10-11 मई जो है वो इन तारीख़ों में इनको बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा क्योंकि अब स्टॉकहोम में मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। ये ज़्यादातर इसमें टमाटर के पौधे हैं। टमाटर को और मिर्च इनको बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए और ज़्यादा दुरानियाँ चाहिए। जो बाकी हैं खीरे और तोरियाँ वग़ैरह कद्दू वो इनकी निस्बत जो है वो कम गर्मी में भी हो सकते हैं। तो ये जनाब यहाँ से अब देखने अब इनको जो है वो ज़्यादातर हम जो शिफ्ट करेंगे वो मैं आपको गार्डन में दिखाता हूँ, उसकी जो है तैयारी जारी है और इसके बाद जब ये फुल स्विंग पे जाएंगे तो वो भी आपको बताएंगे। और इन सब के लिए एक अलग अलग जो है वो मिट्टी होती है उसका मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पौधे उगाने के लिए डिफरेंट किस्म की मिट्टी होती है। ये जो मिट्टी है ये पौधे उगाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ वग़ैरह और इसके साथ ये जो है ये गोबर की खाद है, ये भी बहुत ज़रूरी होती है, इसको साथ मिलाना होता है। और इब्तिदा में जब हम पौधों को उगाते हैं घर के अंदर तो वो सोइंग जो है वो सॉइल होती है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं होती ताकि उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रो हों। तो इनको जो है वो बाहर हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो दाईं जानब है ये सोइंग सॉइल है, इसमें शुरू में उगाए जाते हैं और ये फूलों के लिए जो है वो अलग है, यहाँ पे टमाटर के लिए अलग है क्योंकि सबको अलग अलग जो है वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए और उसी लिहाज से होती है। तो नॉर्मली जो अपना पौधों वाली मिट्टी है उसमें गोबर की खाद मिला के उनको उगाते हैं और उसके बाद साथ साथ जो है वो न्यूट्रिएंट्स भी डालते जाते हैं। ये तैयारी हो रही है जी और इनमें हम शिफ्ट करेंगे। ये इसके ऊपर हम जो है वो प्लास्टिक या एक फ़ाइबर का मिलता है कपड़ा वो लगाएंगे, ढांप देंगे ताकि इनको जो है वो अंदर ज़्यादा गर्मी मिले, एक जो है वो माहौल उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाए। और ये इन सब की जो है वो तैयारी जारी है। अभी इसमें कुछ और गोबर की खाद भी मिलाएंगे और इसके बाद जो यहाँ पौधे शिफ्ट करेंगे। ये रुबार्बर का पौधा जी और ये 3-4 साल से लगा हुआ है और हर साल ये तैयार होता है और इसकी बेकरी की बड़ी शानदार प्रोडक्ट बनती है, ख़ासकर पाई जो खट्टी मीठी होती है। स्टॉकहोम में कोई लेना चाहे तो हम जनाब उसको दे सकते हैं जब ये बड़ा होगा।
और ये साथ जो है वो अभी आपको शाखें नज़र आ रही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा फैलेगा। बियॉन बैर जिसको कहते हैं, ब्लैकबेरीज़, ये जो है ये डबल साइज़ का है, तो इसमें आलू वगैरह लगाए जा सकते हैं, गाजरें, या जो लंबी सब्ज़ियाँ होती हैं जो ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं। जो ज़मीन से बाहर होती हैं उनके लिए ये सिंगल वाले काफ़ी हैं। और ये देखिए हमने स्ट्रॉबेरीज़ लगाई हुई हैं, ये 2 साल कबल लगाई थी और ये विंटर में ये ठीक नहीं है, दोबारा हो गई हैं। स्वीडन के मौसम के हिसाब से स्ट्रॉबेरीज़ और बेरीज़ और ये वो चीज़ें लगाना ठीक है। जैसे ये जो है वो रसबेरीज़ हैं, ये भी तैयार हो जाएंगी, और ये भी एक बेरीज़ की जो है वो किस्म है। और ये जनाब अभी इस साल लगाया है पौधा हमने आलू बुखारे का। इंशाल्लाह ये आने वाले लोग जो हैं इससे फल ज़रूर खाएंगे। और ये हमने अभी तैयारी कर रहे हैं, ये कुछ स्ट्रॉबेरीज़ हमने इसमें शिफ्ट की थी। तो ये जनाब सारे जो इनको जो ग्रोइंग फील्ड है पालकरा के, इनमें हम जनाब शिफ्ट करेंगे। इसमें ये पुदीना है, ये दोबारा थोड़ा उगेगा, तो इनको भी हम जो है वो इधर कवर करेंगे। और ये सारी जो है ना वो बेरीज़ हैं। अभी आपको कुछ ऐसी ख़ास नज़र नहीं आ रही, लेकिन 1-2 महीने के बाद जब सब्ज़ियां भी उगेंगी और इन पे भी जौबन आएगा तो फिर आप देखेंगे, तो फिर वाकई कमाल होगा। और ये देखें जनाब, ये भी हमने स्ट्रॉबेरीज़ का जो फील्ड लगाया हुआ है। तो स्वीडन में सब्ज़ियों की काश्त का मौसम बहुत मुख्तसर है। ये मई से शुरू हो के और अगस्त के एंड तक है। तो घर के अंदर शुरू करें, और बहुत सी सब्ज़ियां आप घर के अंदर उगा सकते हैं और गमलों में लगा सकते हैं। यहाँ भी हम बाहर कुछ गमले रखेंगे, और बाकी जो है अगर आपके पास जगह हो तो फिर आप खूब इसका जो है वो मज़ा उठा सकते हैं इन सब्ज़ियों का। इनके टेस्ट बड़ा ख़ास होता है। ये जनाब चूँकि अब मिड मई में स्टॉकहोम में मौसम बहुत शानदार हो गया, गर्म हो रहा है, इसलिए अब हमने इनको ये बाहर जो ग्रोइंग फील्ड है पालकरा के इनमें शिफ्ट कर दिया है। लेकिन ऊपर से हमने कवर किया हुआ है। उसकी वजह यह है कि रात को टेम्परेचर जो कम होता है, बल्कि कभी किसी वक्त वैसे दिन को भी कम हो सकता है, तो उस वजह से इनको हमने कवर किया है ताकि मतलब इनमें जो है वो सर्दी इन पौधों को ना लगे। तो इनको जो है ना इनसे कवर करने का जो है वो फ़ायदा रहता है, चूँकि ये फिर जो रात के वक्त कम टेम्परेचर है उससे ये महफूज रहते हैं। तो ये अंदर की सूरत हाल इनकी है, ये खीरे हैं इनमें, और 1-2 शायद तोरी के भी हों, तो ये इंशाल्लाह जो है वो ग्रो कर जाएंगे। ये आइंदा तो मौसम जो है वो गर्म होता जाएगा और इनके लिए जो है वो बहुत बेहतर रहेगा। और इसमें जो है वो टमाटर के पौधे हैं, जो शुरू में आपने देखा था हमने अपनी जो विंडो है वहाँ पे उनको उगाया था, और अब यहाँ इनको शिफ्ट किया। और अब तो ये देखें आप कि ये जो है माशाल्लाह ठीक नज़र आ रहे हैं, और इंशाल्लाह ये ग्रो कर जाएंगे। और फिर गर्मियों में हम जो है इनके सुर्ख टमाटर जो है वो खूब मज़े से खाएंगे। और इसमें भी हमने ये रखे हैं पौधे जो पहले घर के अंदर उगाए थे, अभी भी गमलों में हैं। इनको भी इंशाल्लाह शिफ्ट करेंगे दूसरे ग्रोइंग फील्ड्स में, और कुछ हो सकता है हम बड़े गमलों में शिफ्ट कर दें ताकि वो गमलों में भी जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी आप देख रहे हैं कि इनकी भी जो ग्रोथ है वो इंशाल्लाह जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगी। तो इस मालूमाती वीडियो के बारे में अपनी राय से आगाह कीजिए कि स्वीडन में, यूरोप में, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो घरेलू पैमाने पे सब्ज़ियों की काश्त किस तरह से कर सकते हैं। तो अपनी राय से जनाब ज़रूर आगाह कीजिए, अपना ख्याल रखिए, और फिर अगले किसी और व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।